जय गुरु जी। बहुत आज खुशी हुई मेरे को कि आज मेरे को फिर गुरु जी की संगत में और माई एक्सपीरियंसेस विद गुरु जी शेयर करने का मेरे को फिर से मौका मिला है। हम बोल देते हैं कि आज कौन सा सत्संग करेंगे या कुछ बोलेंगे, लेकिन जब हम शुरू करते हैं सत्संग तो पता नहीं क्या कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ से खत्म होता है। ये गुरु जी की मर्जी होती है कि हमने उसमें से क्या बोलना है, क्या निचोड़ना है। तो मैं अपनी जितने भी यहाँ मेरी संगत में, यहाँ गुरु जी की संगत में मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरा सबको गुरु जी की लविंग और रिस्पेक्टेड संगत को कोटि कोटि प्रणाम मेरा। और आज का सत्संग मैं यहीं से शुरू करूंगी कि हम बोलते हैं कि हम गुरु जी से इतने टाइम पे जुड़े थे, लेकिन हमको नहीं पता कि हम ये कौन से युग की बात कर रहे हैं, कब जुड़े हैं, कब किसी ने जुड़ना है। ये जब गुरु जी की मर्जी होती है, गुरु जी का ऑर्डर होता है, तो उसी के मुताबिक ही हम गुरु जी को मिलते हैं, गुरु जी की संगत में आते हैं। मैं 1982 में भी गुरु जी को मिली, क्योंकि मेरे हस्बैंड की नीस के घर गुरु जी यूज टू कम टू हर प्लेस इन जलंधर, and Guruji was not known as Guruji at that time. He just used to wear his simple clothes and he used to talk जैसे हम एक कॉमन ह्यूमन बीइंग हमारे जैसा होता है, तो वैसे ही बातें गुरुजी आते थे उनके घर में करते थे। और दे नेवर न्यू दैट ही हिमसेल्फ इज अ गुरु, और गुरुजी और शिव जी जो हम अभी जानने लगे हैं, तब कोई नहीं जानता था। तो तब भी कुछ नहीं पता चला। देन इन 1986 इनके नेफ्यू की, इनकी नीस के उसी भाई की शादी हुई, तब भी गुरुजी शादी में भी थे, फिर भी मौका नहीं मिला मेरे को। फिर मैं जलंधर भी गई, जलंधर भी जाके मत्था टेका, वहां गुरुजी मिले, वहां लंगर भी किया, सब कुछ किया। और एक्चुअली जब गुरुजी की परमिशन मिली कि अब इनको आना है, तो then we went to Guruji in the year 1996 and date was 23rd of November in Panchkula in General Ahuja's house. तब भी उस दिन जिस दिन हम गए तो गुरुजी नहीं मिले। गुरुजी was there in golf club on that day. We went there or we came back like that. We came to know that he is not there and he is in golf club, but we thought that we are not invited there. So we came back home. So next day when we went to Guruji, तो वहां पे जाके मत्था टेका। Guruji used to ask this question कि आपको किसने भेजा है, और there was this procedure कि एक छोटी सी नोटबुक होती थी, तो हमारे कर्नल संधू होते थे, he used to write the name of the person जो भी वहां आया, उनका टेलीफोन नंबर और लैंडलाइन होते थे तभी तो, और एड्रेस उनके घर का। हम भी सारा कुछ करके वहां बैठ गए। तो गुरुजी ने पूछा किसने भेजा, हमने बता दिया कि सो एंड सो सेंट अस हियर। तो ना हमको चाय लेके आए, तो मैं चाय पीती नहीं थी, तो मैंने चाय नहीं ली। और उसके बाद सत्संग में ये शब्द लगे हुए थे, शब्द सुने, तो गुरुजी ऐसे प्रवचन तो करते नहीं थे। और जैसे गुरुजी बैठे उनको देखती रही मैं, मत्था टेका, लेकिन मेरे मन में कुछ संगत के लोग हैं कि हमारे मन में ये आया कि ये कौन है, क्या है, हम कैसे आए, क्यों बैठे, ऐसा मेरे मन में कुछ नहीं आया। जैसे ही मैं गुरुजी के पास गई, मत्था टेका, और उन्होंने पूछा किने भेजे है, मैं दसिया, पर आई वॉज टोटली सेटिस्फाइड विद इन ए सेकेंड। उनकी शख्सियत कह लो, पर्सनैलिटी कह लो, ये तो पता नहीं था कि हम साक्षात भगवान के पास आए हैं। लेकिन जैसे जाके मैं बैठी उधर, तो मत्था टेका, उसके बाद मैं पीछे जाके बैठ गई। पता आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ ऑन दैट डे। इतना मेरे मन से मैं रोई बैठ के पीछे, और उसके बाद शब्द वगैरह सुने, और वहीं से हम गुरुजी को मत्था टेका और वापस आ गए। ना लंगर किया, ना चाय प्रसाद या कुछ नहीं लिया। तो नेक्स्ट डे व्हेन वी वेंट टू जनरल गेल, जिन्होंने हमें को भेजा था कि आपने चाय प्रसाद लिया, लंगर खाया,
तो हमने बोला नहीं, हमने तो कुछ, हमको किसी ने बोला नहीं, हमने खाया नहीं। तो कहती है ऐसे थोड़ी होता, वो लंगर था, उसी में तो है सब कुछ। आपने ना चाय पी ना आपने लंगर खाया, तो करने क्या गए थे उधर? उसी में तो आपका फायदा था, जो आपको, जिसको तकलीफ होती है, जो कुछ होता है उसमें तो होता है। शब्द वाणी होती है और चाय प्रसाद और लंगर और सत्संग है। उसमें जो जो भी सत्संग करता है उसमें उसका भी कल्याण है, जो सुनता है उसका भी कल्याण है। क्योंकि गुरुजी तो कुछ प्रवचन तो करते नहीं थे, और जो वहां शब्द लगते थे, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, यू वांट टू आस्क टू गुरुजी कि मेरे को ये तकलीफ है, वो है, तो यूज टू गेट द आंसर फ्रॉम शब्द ओनली। तो इतना तो वहां जाके बैठने से पता चला, इतना तो नहीं था। तो नेक्स्ट डे चाय आई तो मैंने चाय भी पी। एक्चुअली आई डोंट टेक टी एट ऑल, तो मैंने वहां चाय भी पी ली, फिर लंगर भी खाया, और उसके बाद गुरुजी के दरबार के नॉर्म्स हम भी पता चलते रहे। तो जैसे वहां सुनते रहे कि आपको जो तकलीफ होती है वो इससे ऐसे हो जाता है, चाय प्रसाद से ऐसे होता है, लंगर से ऐसे होता है। तो ये क्योंकि सर्दी का मौसम था तभी, तो मेरा हमेशा चेंज ऑफ वेदर में इतना गला खराब हो जाता है, बैठ ही जाता है वो, तो आई हैव टू गो टू डॉक्टर। तो 3 दिन की मेडिसिन से तो मेरे को कुछ रिलीफ मिलता था। तो उस दिन मैं गई तो आई कुडंट स्पीक इवन सिंगल वर्ड। पर मैं घर से सोच रही आज मैंने ना, जब तक मेरा गला ठीक नहीं होता मैं चाय पी जाऊंगी। तो मैंने पहले 1 गिलास लिया, मैंने वो भी खत्म कर दिया, सेकंड थर्ड। तो बाय द टाइम मैंने गुरुजी से आने की परमिशन ली तो मैं बोल सकती थी। तो ये जो एक्सपीरियंस था मेरे को, विद इन 3-4 डेज मेरे को ये सारा एक्सपीरियंस हो गया कि इसमें कोई ऐसी शक्ति है कि ये इतना इतना, जो मेरे को इतनी देर से मैं सफर करती आ रही थी, आज 3 गिलास चाय के पी के, और उसके बाद मेरे को कभी वो जो नवंबर दिसंबर के महीने में सर्दी शुरू होती थी तो मेरे गला बैठता था, आज तक मेरे को वो तकलीफ गुरुजी ने नहीं होने दी। तो ये जो अभी हम ये जो नई संगत आ रही है वो अपने आप में कुछ ना कुछ फैलाई जा रही है जी। यहाँ तो इतने दिन आके बड़े मंदिर आओ, इतने दिन आओगे तो ये मिलेगा, ऐसे करोगे तो वैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपके मन में जो गुरुजी के लिए रिस्पेक्ट है, अगर वो शो करते हो, जो गुरुजी के नॉर्म्स हैं उसको मानते हो, तो यही है सबसे बड़ा फायदा यहाँ सत्संग में आने का। हम तो अभी बोलते हैं जी नई संगत और पुरानी संगत में कोई फायदा, कोई फर्क नहीं है, पर मैं कहती हूँ फर्क है। आज की संगत जो नई आ रही है उनको पता है कि हम गुरु एक साक्षात भगवान के दरबार पे जा रहे हैं, हमको नहीं पता था। हमारे साथ सो मेनी इंसिडेंट्स यूज टू टेक इन फ्रंट ऑफ अस, इतनी इतनी मतलब कि इंसिडेंट टू टेक प्लेस, और फिर भी समझ में नहीं आती थी कि क्या हो रहा है। और जिन्होंने मेरे को भेजा था तो दे टोल्ड मी वन थिंग कि वो गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने उनको बोला कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाके बैठ जाओ, एंड गुरुजी वर सिटिंग इन द संगत। और वो जाके बैठ गए, और उन्होंने जैसे नीचे गुरुजी बैठे दिखाई दे रहे थे तो उन्होंने अपना फेस वहां से ऊपर कमरे से नीचे किया हुआ था, एंड दे नोटिस इट के उस कमरे में पीछे की तरफ कोई दरवाजा नहीं था। तो बाथरूम में एक वेंटिलेटर जरूर था पीछे की तरफ से, और बाकी उसका फ्रंट डोर सीढ़ियों के साथ ही था जहां वो बैठे हुए थे। तो कहते वी केप्ट ऑन वेटिंग फॉर गुरुजी फॉर अबाउट हाफ एन आवर। तो उनका ध्यान नीचे कि गुरुजी ने सीढ़ी चढ़ के आना है, कहते गुरुजी तो पीछे से आ गए हमारे। तो देन दे नोटिस दैट कि गुरुजी कहाँ से आए, हमने देखा नहीं, या गुरुजी पीछे से कहीं से आ गए। तो ये था कि गुरुजी ह्यूमन फॉर्म में हमारे सामने बैठे थे, बट ही वॉज ए लाइट। तो जैसे वो काफी परेशान हो गए कि ये हमको कुछ नजर नहीं आया या क्या है।
तो उन्होंने ये मेरे को घर में आके बताया कि गुरुजी का ये तो हमको समझ में नहीं आया। तो मेरे मन में भी ऐसे हो गया कि वाकई ऐसे हो सकता है। तो हमको गुरुजी से जुड़े कुछ ही दिन हुए थे। तो हम घर में आके सोए थे, आधी सोई थी आधी नींद में थी। तो एकदम गुरुजी की इतनी जोर से फ्रेग्रेंस आई कमरे में। मैंने एकदम ऐसे मरमर किया, मैंने कहा गुरुजी, कमरे में गुरुजी। तो ये कहते मेरे को तो कोई खुशबू नहीं आई गुरुजी की। मैं क्या, इतना पूरा कमरा खुशबू से भरा हुआ है। तो दरवाजे बंद हैं, लॉक अंदर से लगा हुआ है, बाहर मेन गेट एंट्रेंस पे इतना बड़ा लॉक लगा हुआ है। तो ये तो सिलसिला हमेशा होता रहता था कि कभी गुरुजी की खुशबू इधर से आ गई, कभी गुरुजी की खुशबू उधर से आ गई, पर ये भी फिर भी समझ में नहीं आया। तो कि गुरुजी अंदर आए, मैं उठ गई, मेरे को खुशबू आई, मेरे हस्बैंड को आई नहीं। और उसके बाद जैसे जैसे ये मेरे अंदर से ये जरूर उठता रहा कि ये कैसे हो सकता है। तो नेक्स्ट डे मैंने वेंट टू गुरुजी, मत्था टेकिया। वैसे गुरुजी को बोला, गुरुजी हमारे घर में कब आओगे? कहते तेरे को पगली, तेरे को कब लिया, उन तक पता ही नहीं लग गया, मैं कितनी बारी तेरे घर आया। सो गुरुजी, ये नहीं है कि गुरुजी कहीं चले गए, गुरुजी अब भी यही है। जब भी कोई सत्संग होता है, गुरुजी कहते हैं कि मैं वो संगत में होता हूं जब भी होता है। तो मेरे हस्बैंड ये किंतु परंतु में रहे, पर मेरे मन में कोई गुरुजी के बारे में ऐसे किंतु परंतु आया नहीं। और जब मैं गुरुजी को, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, मैं, हम जाके मत्था टेकते थे, तो गुरुजी को पांव छूने में कितना टाइम लगा था? हार्डली या सेकंड, हाफ सेकंड। सिटीज में से एक था जहाँ पे ऑनलाइन टैक्सी सर्विस की डिमांड बढ़। हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, मेरे को सुन रहे हो आप? क्या आंटी, परफेक्ट है, क्लियर आपकी वॉइस। ओके। तो जैसे गुरुजी को मत्था टेकते थे, तो मैं मत्था टेक के जस्ट परमिशन लेके घर में आते थे, तो गुरुजी की खुशबू नेक्स्ट डे तक मेरे हाथों से नहीं जाती थी। हम दिन में नियर अबाउट 50 टाइम्स 40 टाइम्स तो हाथ धोते ही है ना, वो भी सोप से सब कुछ। तो बच्चों ने बोलना, मेरे हस्बैंड बोलना कि तेरे हाथों में वो खुशबू रहती है, हमारे हाथों में नहीं आती है। लेकिन वो खुशबू 24 आवर्स मेरे हाथ में रहती थी। फिर भी कभी समझ में नहीं आया कि शाम के टाइम पे जब 5 बजे बजने को आते, तो एक बेचैनी सी लग जाती थी। आई यूज टू गेट रेस्टलेस कि कब गुरुजी के पास जाएं। तो ये समझ में नहीं आता था कि कशिश किस चीज की है। जाना वहां शब्द ही होते थे। गुरुजी तो जब बोलते थे, ही वॉज क्वाइट विटी ऑल्सो, मजाक की बातें भी करते थे, सब कुछ। जैसे एक ह्यूमन बीइंग को जिस जिस चीज की जरूरत होती है, गुरुजी दरबार में सब कुछ दिखाते थे। तो ये नहीं था कि गुरुजी को प्रवचन करेंगे, कुछ बुलाओगे। हाँ, बहुत बार ये बोलते थे कि सबको अपना अपना पड़ा है, कि तुम्हारी जितनी छोटी सोच है उतने तुम सोचते हो। किसी को बच्चा चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को शादी चाहिए। तो इसके अलावा जो मैं देने आया हूँ वो तो मेरे से कोई मांगता ही नहीं है। ही यूज टू टेल अस कि मैं आपको एक नाम उस परमात्मा से जोड़ने आया हूं कि ही इज ओनली वन, देयर इज ओनली वन गॉड। और उसको जो है वो शब्दों में भी हम एक ओंकार से शुरू करते थे, वो कि वो एक ही है। और गुरुजी ने सारे प्रैक्टिकल दिखाए हैं हमको। और गुरुजी यूज टू से कि जिस गद्दी पे, किसी ने बोला कि गुरुजी फिर ये गद्दी, कहते कोई गद्दी नहीं है, इसमें मैं ही हूं, मैं ही था और मैं ही रहूंगा। तो आज भी गुरुजी उसी सिंहासन पे हैं। मैंने गुरुजी को उनके जाने के बाद भी गुरुजी ने जो कहा, जो शब्द लगाए,
हमको ये नहीं पता था कि ये साक्षात खुद आप ही हैं। और 1-to-1 कनेक्शन बोलते थे, 1-to-1 कनेक्शन मेरे साथ जो बोलेंगे, किसी को बोल भी देते थे कि तू शिव जी के साक्षात दर्शन कर रहा है। लेकिन हमको इन बातों का समझ में नहीं था कि अभी अभी जब शब्द चलते हमको समझ में आती है कि हमेशा वो परमात्मा को पाना है तो गुरु को धारना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो परमात्मा खुद ही गुरु बन के भी आ गया। वो बीच का जो गुरु का और एक ह्यूमन बीइंग का और परमात्मा का मेल था, वो 1-to-1 कनेक्शन दे दिया उन्होंने। तब हमको समझ में नहीं आया। और गुरु जी ये चीजें तकरीबन हर संगत में बोलते थे कि 1-to-1 कनेक्शन आपका है मेरे साथ, भगवान के 1-to-1 कनेक्शन कर रहे हो आप। लेकिन नहीं समझ में आता था। कईयों को तो दर्शन भी दिया उन्होंने, लेकिन जो ज्यादा किंतु परंतु वाले थे उन्हीं को दिए उन्होंने दर्शन भी। हम तो जैसे मान ही गए थे, तो हमारे साथ कोई ऐसा वो नहीं हुआ कि गुरुजी ने हमको ये बता दिया कि मैं कौन हूं। तो जैसे होता है ना कि जो आपके मन में है गुरुजी जान लेते थे उसको। गुरुजी तभी भी हमको ना अपने स्वरूप देते थे। हम तो तभी तो उन दिनों में हम फोटो ही बोलते थे कि गुरुजी ने हमको फोटो दी, स्वरूप वगैरह तो हमको ये वर्ड भी नहीं पता था कि क्या होता है ये। तो उसमें किसी पे क्लिप लगा होता था, किसी पे कोई धागा काला डाला होता था। तो उसके पीछे सम टाइम गुरुजी यूज टू राइट ब्लेसिंग और उसमें डेट डालते थे, जहाँ नीचे गुरुजी डाल देते थे। तो उसके और ये भी कहते थे जब आप कभी नहीं आओ ना तो मेरी फोटो से बातें करना। तो स्वरूप नहीं कहते थे, फोटो बोलते थे कि मेरी फोटो से बातें कर लिया करो। हमको समझ में नहीं आता था। अभी जब शब्द सुनते हैं ना, उस शब्दों में है कि वो तो आपके हृदय में है, आपके दिल में है। गुरुजी बोलते थे ना कि जब आप कोई अरदास करते हो तो आपके लिप मूवमेंट में नहीं होनी चाहिए। ये नहीं पता चलना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। दान दे रहे हो, आपके राइट हैंड में सिद्ध कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं होना चाहिए कि आपने क्या दान दिया। हम तो डंके की चोट पे ऐसे हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो 10 रुपए की देख कराई, वो भी पर्ची कटवा देते हैं। तो गुरुजी ने ये सारे जो थे ना इनको कि जो आपके मन में श्रद्धा है वो दे दिया तो दे दिया, उसको डंके बजाने की जरूरत नहीं है उसके ये कि मैंने वो कर दिया वो कर दिया। अब गुरुजी इतना कुछ करते रहे, उन्होंने कभी किसी को जताया ही नहीं कि मैंने तेरा ये किया, मैंने तेरा वो किया। और जो चीज आज से 1 साल बाद होने वाली है, जो इससे पहले हो चुकी है, गुरुजी तो वो तो होती है ना कि दिल की जानने वाला, कि हमारे दिल में क्या है। इमीडिएटली गुरुजी यूज्ड टू नो कि ये आज किस चीज की डिमांड करके आया। मेरे साथ तो खैर ऐसे बहुत ही एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि गुरुजी ने कितनी बार मेरे को ये जताया भी कि वो क्या कर सकते हैं, उनको क्या पता है। अभी मेरे को कुछ दिन हुए थे, कुछ महीने भी नहीं हुए थे, तो ऐसी में डे टाइम था, इट वाज अराउंड 2:30 और 3 PM। सैटी के ऊपर मैं इतनी ज्यादा अच्छी तरह से सोई भी नहीं हुई थी कि गुरुजी ने मेरे को बताया कि सपने में कि आंटी आज की तारीख है। मैं क्या गुरुजी 19 जनवरी। कहते 19 जनवरी नू तेरी कार मिल जाएगी। और इतना बोले तो मेरी आंख खुल गई। तो मैंने अपने दिल में सोचा कौन सी कार है, हमारे पास तो एक ही कार है, कौन सी कार है, कब मिलेगी, क्यों मिलेगी, ये तो हमारे पास ही है। तो कुछ दिन पहले ना मेरी फ्रेंड की कार चोरी हो गई थी, तो मैंने उसको फोन करके बोला कि मैंने कहा तेरी ना कार इतनी तारीख को मिल जाएगी। कि तेरे को क्या पता, मैं तेरे को बता दिया ना जिस दिन तेरी कार मिलेगी, तो यू जस्ट इन्फॉर्म मी कि यू हैव गॉट द कार बैक। तो ये
एक दिन शाम को आफ्टर दिस ड्रीम 4-5 दिन के बाद शाम को पता नहीं मेरे को क्या हुआ कि मैं आई गॉट सो रेस्टलेस कि आई कुडंट वेट फॉर माई सन एंड हस्बैंड के गुरुजी के संगत में जाना है 33 सेक्टर चंडीगढ़ में। तो वो आएंगे, देर लग जाएगी। मैं उनके आने से पहले ही घर से ऑन फुट, मतलब कि 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था मेरे घर से 33 सेक्टर का, तो मैं चली गई। तो गुरुजी वाज स्टैंडिंग एट द गेट। मैंने जाके मत्था टेका, कहते ले ये तो पैगी पीछे हूं मेरे, कहते जाके फिर तू अंदर बैठ जा, हाले अभी ना संगत का टाइम नहीं हुआ था। तो मैं जाके गुरुजी के सोफे के ऊपर, सोफे के साथ जाके नीचे बैठ गई। तो तब से फिर संगत भी आनी शुरू हो गई। और मैं जहाँ बैठी थी, कुछ देर के बाद गुरुजी अपना संगत का टाइम हुआ तो वो आके वहां पे बैठ गए, और मैं काफी देर तक वहां बैठी रही। और मेरा ध्यान गेट के ऊपर के मेरे हस्बैंड और बेटा अभी तक आए नहीं, टाइम तो उनके आने का भी हो गया था, क्यों नहीं आए वो। और मेरे हस्बैंड थोड़ा काफी लेट आए, तो उन्होंने मेरे को इशारा करके बाहर बुलाया। तो मैं गुरुजी को मत्था टेके बाहर जाने लगी, तो गुरुजी कहते कुछ नहीं हुआ, कोई पुलिस केस नहीं है, सब ठीक है, कल्याण कितना खुश रहो, जाओ। तो मैं गुरुजी को मत्था टेके वापस इनके पास, मेरे हस्बैंड के पास आई। तो मैंने कहा क्या हो गया, पुलिस क्यों, पुलिस केस बना कोई? कहते तेरे को क्या पता? मैंने कहा गुरुजी ने बोला है कोई पुलिस केस नहीं है, सब ठीक है। तो देन ही टोल्ड मी द होल इंसिडेंट कि जैसे वो आ रहे थे तो रास्ते में 3-4 कोई शराबी थे, तो वो रास्ता नहीं दे रही था, या ऐसे उनके कैसे भी झगड़ा हुआ इनका। तो 2 जने मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, और वो 3-4 जने थे। तो झगड़ा हुआ, हथोपाई भी हुई, और उसमें ऐसे करते कराते मारपिटाई भी हो गई उनकी। और उन्होंने कार की विंड स्क्रीन तोड़ दी, हाथ से मुक्का मारा और विंड स्क्रीन टूट गई। तो फिर पुलिस भी आ गई। तो पुलिस ने मेरे हस्बैंड को बोला कि ऐसे है कि ये तो शराबी से लग रहे हैं, अगर आप रिपोर्ट करवाओगे तो कितनी देर तक ऐसे आपको परेशान होना पड़ेगा, इनको जाने दो, आप भी जाओ। तो वो ऐसे करके तो ये मेरे को मेरे बेटे के स्कूटर के ऊपर मेरे को लेने आ गए उधर। तो उसके विंड स्क्रीन टूटी हुई थी। तो नेक्स्ट डे उधर ले गए उसको वर्कशॉप में, और उन्होंने बोला जी ये तो शीशा पूरा चेंज होगा, तो आप इस दिन आके इसको ले जाना। कहते ठीक है। जब उसने बोला लेने गए, तो उन्होंने बोला आज नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर जहाँ ग्लास फिट किया है, और उसके ऊपर ना हमने वो पुट्टी वगैरह कुछ लगानी है, तो देखना कि अंदर बारिश का पानी या कुछ अंदर ना जाए। तो नेक्स्ट डे व्हेन ही वेंट टू कलेक्ट द कार फ्रॉम देयर, एंड इट वाज द सेम डे गुरुजी टोल्ड मी कि आपकी कार आपको मिल जाएगी। अब गुरुजी के कल्याण करने के तरीके भी अपने हैं। उन्होंने कार तुड़वाई, वो भी 3-4 बंदों से, और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा बिल्कुल सेफ। कौन कौन से ग्रह मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के ऊपर आने थे, कोई उनका बुरा होना था, वो गुरुजी ने ऐसे कार को डैमेज करके वो उनको बचा लिया। ये ऐसा एक नहीं था, कैसे बड़े लोगों के साथ ऐसे हुआ, कभी हम सुनते अभी भी तो उसके साथ ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, कोई देख के बोल नहीं सकता था कि इसके अंदर का बंदा कोई बचा होगा या कैसे नहीं। ये गुरुजी के अपने तरीके हैं हमारा कल्याण करने के लिए। और गुरुजी ये गुरुजी के पेट होते थे कि कल्याण किया जा ऐश कर। तो शिव जी को कल्याणकारी कहते हैं, गुरु शिव जी इज नोन एज कल्याणकारी। तो गुरु जी सब कुछ करते रहे, हमारे सामने होती रही हैं चीजें, हमारे साथ भी मतलब के यूज टू हैपन विद अस हो, लेकिन फिर भी दिमाग में नहीं आया कि ये साक्षात भगवान हमारे पास, दिमाग में नहीं आया कभी। क्योंकि गुरु जी ने जो आपको समझाना उतने ही आपको समझने की वो शक्ति देते हैं, उससे ज्यादा नहीं।
आप तिक्रम लगाओ, कुछ भी करो, सोचो अपना जो कहते होते हैं ना कि मेरे पास ये चीज है, मैं ये समझ आता हूँ, मेरे को ये समझ में आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम गुरु जी के सामने बैठे होते थे ना, हमारी तो बोलती बंद हो जाती थी कि हम कई बार सोच के जाते थे कि गुरु जी का मूड देख के आज हमने ये बात करनी है, लेकिन जब गुरु जी के पास बैठते पता नहीं हमारा तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता था सब। तो ये गुरु जी के जो कल्याण करने के तरीके भी अपने अलग, अपने जो उनका सेवक है उनको तो वो आंच भी नहीं आने देते थे। वो कहते थे ना कि जब आप गुरु जी के दरबार में आ गए, गुरु जी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद जो आपके कर्म हैं उनके मुताबिक गुरु जी ने आपको देना है। ये किसी को देख के ये नहीं, उसको मैं भी गया, वो भी गई, उसको ये मिला, मेरे को वो नहीं मिला, लेकिन ये है कि हमने जो कर्म करके आए हैं और जो उसका फल हमको मिलना है, वो उसमें कहते हैं अगर दुख है तो 90% तो गुरु जी आपको वैसे काट देते हैं, जो 10% है वो भी आपका बहुत हल्का सा करके रख देते हैं। तो जैसे जैसे संगत आ रही है, जो जैसे गुरु जी बोलते थे इतनी संगत है, हम बोलते थे कि यहाँ तो हम इतने हैं, या गुरु जी के बड़े मंदिर में भी मतलब 5000 4000 ऐसे करके तभी उधर मतलब संगत होती थी। लेकिन ये लाखों वाली बात तो हमारे दिमाग में, जैसे गुरु जी लाइनें लगेंगी, यहाँ ये होगा, तो हमने ऐसे ही बोलते कि कहाँ से आएगी संगत इतनी, कैसे हो जाएगा, ये थोड़ी पता है कि ये गुरु जी के संगत है। जो ये गुरु जी बोलते थे कि घर घर में संगत होगी, तो आज ये जो ये जूम वगैरह चल पड़ा, तब तो हमारे पास तो मोबाइल भी नहीं होते थे। तो ये घर घर की जो संगत है, जो पूरे वर्ल्ड में, मेरे ख्याल है अंटार्कटिका छोड़ के बाकी तो सब जगह पे पूरे वर्ल्ड में गुरु जी के सत्संग चल रहे हैं अभी। तो ये गुरु जी ने सब कुछ हमको पहले ही बताया हुआ था, लेकिन हमारे दिमाग में कोई बात, जितनी बुद्धि थी वो भी गुरु जी उसको भी बोलते थे कि जितना है उतने सोचो, उतने सुनो। तो गुरु जी के जैसे भी हम यहाँ आते थे, उन्होंने इतना हमको उधर एंजॉय करते थे हम उधर, क्योंकि वो कहते जो मैं देने किसी ने मांगा ही नहीं, वो नाम देने आए थे हमको कि ये इसी में आपका भला है। ये जो कहते हैं ना इस भव सागर से तरना है, तो अपने मालिक का हाथ पकड़ो, मालिक का हाथ इस गुरबानी के थ्रू आप पकड़ो। गुरु जी के शब्द, गुरु ग्रंथ साहब में तो नियर 40 पेजेस हैं, उसमें गुरु जी ने जो सिंपल, उनको पता था कि मेरी संगत कहाँ कहाँ से जुड़ने वाली है, उन्होंने रात रात भर जाके रिकॉर्डिंग, ये जो है ना रागी हरबंस सिंह जी, उनके साथ बैठ के रात रात भर स्टूडियो में इनकी रिकॉर्डिंग चलती थी शब्दों की। और इतने सिंपल, बड़े बड़े मुश्किल शब्द भी हैं, लेकिन जो सिंपल से सिंपल थे, जिसमें हर लैंग्वेज को, डिफरेंट लैंग्वेज वाला इंसान उस ये गुरबानी के शब्दों को समझ सकता है। तो उनके जो जो उनको उन्होंने हमको बताया कि जो आपको मिलना है इस गुरबानी के, जब भी आप गुरु जी की संगत में कॉन्सेंट्रेट योर माइंड ऑन गुरबानी, ये नहीं कि उधर आके उसकी बात बना दी, उसकी बात बना दी, आपकी आंखें वैसी जब भी शब्द शुरू होती हैं तो वैसी आंखें बंद हो जाती हैं। तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड माइंड ऑन गुरबानी, जो शब्द चल रहे हैं, जो दिल में आप कुछ लेके जाते हो ना, उन्हीं शब्दों में से आपको मिल जाता है। मैं एक बार बड़ी परेशान थी ऐसी, मैंने कहा गुरु जी को जाके ये बोलना है, मैंने ये पूछना है। तो जैसे मैं बैठी हुई थी ना, तो एक शब्द लगा, दाते दात रखी हथ अपने जिस पावे तिस देई। तो जैसे हम परमिशन लेने गए गुरु जी के घर जाने की, तो मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी समझ आ गया? कहते अच्छा समझ आ गया जी तेनू? मैं क्या हाँ जी, तुसी वो शब्द लग्या सी ना, दाते दात रखी हथ अपने जिस पावे तिस देई। तो ये जो चीजें ना, जिसको जब मिलना है गुरु जी ने, वो तभी उसको देना है। वो कहते हैं जब पहले मांग लोगे ना, हो सकता है वो चीज आपके लिए सुख देने की बजाय आपको दुख ही दे दे। इसलिए कहते थे मांगो मत, मन्नो।
जो आपके दिमाग में है लेके आए हो, गुरबानी सुनो, उसको मनो, लेकिन मांगो मत। मैं आपको इतना बड़ा देना चाहता हूँ, आपने एक छोटी सी जमान लेके वो सारे का सारा अपना जो कल्याण करना उसके रास्ते में रुकावट डाल दी। तो गुरु जी ये सारा कुछ ये आजकल तो देखा कि गुरु जी के 108 वचन, गुरु जी के इतने वचन, गुरु जी तो ऐसे बोलते ही कभी कभार बोलते थे वो जो भी, लेकिन उसमें उसमें भी उनका एक राज ही होता था कि जो बोलते थे तो ऐसे नहीं था होता कि 1 2 3 4 5 ये उस गुरु जी के वचन है ना। गुरु जी ने जो समझाया है थ्रू गुरबानी ही समझाया। लोग जो सत्संग हम करते अभी तो खैर ये इतना सिस्टम हो गया, तो हम एक हॉल में बैठते थे, तो गुरु जी यूज्ड टू डिवाइड द संगत इन स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स, और उसमें देन गुरु जी वो कहते हैं ना कि जितनी भी गुरबानी है गुरु की सिर्फ सलाह है। वो कहते शुक्राना करो, जो मिला है उसका बार बार शुक्राना करो, गुरु की सिफ्त करो, जो मिला है उसको बार बार बोलो कि हाँ हमको मिला है, उसका शुक्राना करो, उसकी प्रशंसा करो। और जब हम सत्संग करते थे ना कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, तो गुरु जी यूज्ड टू बी वेरी ब्यूटीफुल स्माइल। तो ये सारा साक्षात प्रैक्टिकल हमारे सामने, तब भी हमारे दिमाग में नहीं आया कि ये गुरु जी तो भगवान है, जो जो उसमें लिखा। हम तो गुरबानी भी नहीं समझ आती थी, एक एज ऐसी थी तो कुछ कंसंट्रेशन भी थोड़ी कम होती है। अब जब ध्यान से कोई शब्द सुनते हैं ना तो उसमें पता चलता है कि वाकई हर शब्द में यही है कि उसकी जो प्रशंसा करोगे उतना ही ज्यादा आपका कल्याण होगा, आपको फल मिलेगा। सो ये जो चीजें हम गुरु जी ने प्रैक्टिकल कर करके दिखाई, सबको दिखाया हमको। पर क्योंकि गुरु जी ने, मैं पहले बोल के गई हूँ कि ये गुरु जी कहते थे कि बिलीव इन वन गॉड। एक आंटी आती थी संगत में, तो वन डे शी वेंट टू जलंधर मंदिर, गुरु जी वॉज नॉट देयर, और कहती उधर गुरु जी के सिंहासन के पास में बैठी, मैंने ऐसी अपनी अरदास की, और वो क्रॉनिक अस्थमा पेशेंट थी। तो फिर वो चंडीगढ़ आई तो उसने बोला कि गुरुजी ऐसे करके मैं तो वहां गई, मेरे तो बिल्कुल ठीक हो गया वो। तो गुरुजी ने उसको बोला, कहते तू आंटी या तो वो साधु को मान जिसको तू मानती है, या तू इधर आ। कहते 2 किश्तियों में सवार जो होता है ना वो डूबता ही है, ना तू इधर की ना उधर की। तो आफ्टर दैट गुरु जी ने 2-3 बार जब भी आती थी ना ये बोलते, क्योंकि वो वहां छोड़ नहीं रही थी उसको, जिस साधु के पीछे लगी हुई थी वो। तो देन शी स्टॉप कमिंग टू गुरु जी। तो गुरु जी ने बार बार यही बोला था कि डोंट डू कि मैं गुरु जी के पास भी आ जाऊं, वो जो, क्योंकि गुरु जी एस्ट्रोलॉजर वगैरह ये जो भी है किसी को नहीं मानते थे। वो कहते वो तो सारा कुछ तो एक उसके हाथ में है। तो गुरुजी तो स्टोन्स वगैरह के न्यूमरोलॉजी तो गुरुजी तो मानते नहीं थे इस चीज को। कहते हैं इनका एक अपना वो होता है, एक वक्त होता है, अगर उसको उल्टे डाल लोगे ना तो आपके पुट्ठे पड़ जाएंगे आपको। कहते हर ग्रह का एक अपना खाना होता है, वो ग्रह जो है वो खाने चेंज करते रहते हैं। ये कब कोई ग्रह किसी उसमें चला जाता है कोई पता नहीं चलता। इसलिए तो गुरुजी ने जिस किसी के भी कोई स्टोन पहनते थे, किसी ने मूंगा पहना, किसी ने मोती पहना, किसी ने एमरल्ड पहना, किसी ने रूबी पहनी है। तो गुरुजी डिडंट बिलीव इन दिस स्टोन्स जो थेरेपी थी कि ये कर लो वो कर लो। सिंपल, किसी रंग को मना नहीं किया उन्होंने कि आप ये रंग ना पहन लो, क्योंकि किसी जोशी के पास जाओगे जी तो आप पीला पहन लो, आज वो कर लो वो कर लो। गुरुजी नेवर यूज्ड टू से एनीथिंग अबाउट दिस। किसी बहम में उन्होंने पढ़ने ही नहीं दिया। जो जो उन्होंने बोला, गुरुजी ने जो वर्ड्स बोले हुए हैं सबको प्रैक्टिकल कर करके दिखाए हुए हैं। मैंने गुरु जी के पास जब मैं गई थी तो आई वॉज सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन। तो मैंने जाकर उनको प्रॉब्लम बता दी थी कि मेरे को ये है। तो वन फाइन डे तो गुरुजी मेरे को बोलते, आंटी
कल्याण करवाना ना? मैं कहा हाँ जी। कहते दवाई ना खाई। पर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चार कितने दिन मेरे को गुरुजी बोलते रहे कि आंटी ठीक है? मैं कहा हाँ जी। कहते दवाई ना खाई। मैं कहा ठीक है जी। तो हम जो है ना, जितनी हमारी बुद्धि है, हम तो एक सिंपल से ह्यूमन बीइंग हैं। और गुरुजी ने मेरे को सपने में एक ब्रास की ना छोटी सी कोई 4-5 इंच का ऐसे उसका स्क्वायर पीस था, उसके हैंडल था, और उसके बीच में एक हनुमान जी की मूर्ति थी। सपने में गुरुजी ने मेरे को बोला कि तू ना ये अपने मत्थे में ना जोर से कुटके लगा ला कहते, पंजाबी च मैं रात में ड्रीम च कहते। और मेरे मन में सपने में आया कि गुरुजी तो आप कहते हैं ये शिव जी का मतलब के उपासक हैं ये, तो मेरे को हनुमान जी की क्या दिखा रहे हैं ये? तो मैंने वो जैसे उन्होंने बोला मैंने वैसे किया रात को अपने सपने में। तो नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई गॉट अप, सो आई सॉ इट इन द मिरर कि मेरे वो जो जाली का डिजाइन था वो मेरे मत्थे के ऊपर उसका निशान पड़ गया। तो मैं हैरान कि क्योंकि मेरे को जाली की उसका पहचान थी कि वो जाली किस डिजाइन का। अभी मेरे मन में, अब मैं सच में कर रही हूँ, ये मेरे मन में ऐसे ही रहता है कि जैसे इट इज स्टिल हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ माय माइंड, इट्स सो फ्रेश। तो नेक्स्ट डे गुरुजी के पास शाम को गई, मत्था टेका। गुरुजी कहते फिर राती कल्याण करा गई आंटी? मैंने मतलब के निशान को ऐसे पॉइंट आउट करके गुरुजी को दिखाया तो गुरुजी हंस पड़े उसी वक्त। तो उसके बाद गुरुजी स्टार्टेड सेइंग कि गुरुजी ठीक, आंटी ठीक है? मैं कहा हाँ जी। अच्छा दवाई नहीं खानी? बिल्कुल भी दवाई बिल्कुल नहीं खानी। और उसके कुछ महीने बाद मेरे को कोई मिला तो कहते जी कमांड हॉस्पिटल में स्वर्ण सो डॉक्टर्स कम, तो आपको भी, क्योंकि एवरीवन सी न्यू इन द सी रेजिमेंट के इसको ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला तो मैं भूल गई गुरुजी के वर्ड्स बिल्कुल। डॉक्टर के पास चली गई और डॉक्टर ने भी मेरे से पूछ लिया कि यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस डिजीज? सो आई सेड डेफिनेटली, दैट्स व्हाई आई हैव कम टू यू। तो उन्होंने मेरे को मेडिसिन देनी शुरू कर दी। तो वो कुछ दिन तो ठीक हुआ, तो उसके बाद उसका कोई असर नहीं होना था, जब कैसे भी था। सो ही यूज्ड टू इंक्रीज द मेडिसिन। सो गुरुजी तो समझ गए कि अभी ये क्या करने वाली है ये। तो एक दिन वो डॉक्टर नहीं था, तो उसका सबऑर्डिनेट हु वाज डूइंग एमडी अंडर हिम, सो दैट चैप वाज सिटिंग ऑन हिज चेयर, एक्चुअल डॉक्टर की चेयर के ऊपर। तो उसने मेरी पूरी फाइल देखी तो वो कहने लगा कि मैम सिंस हाउ लॉन्ग यू आर टेकिंग दिस मेडिसिन? सो आई टोल्ड हिम, तो उसने पूरा रिकॉर्ड देख लिया। यू आर नॉट सपोज टू टेक दिस मेडिसिन फॉर मोर देन 3 months। आप तो इतनी देर से कर रहे, स्टॉप दिस मेडिसिन इमीडिएटली, तो आपको कोई ये तो हार्ट कोई आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो तब भी मेरे को गुरुजी ने बचाया कि वो डॉक्टर चला गया, उसकी जगह पे दूसरा डॉक्टर आया। फिर भी मेरे दिमाग में नहीं आया कि ये क्या मतलब के चक्कर है कि गुरुजी अपने सेवक की इतनी केयर करते हैं, इतनी केयर करते हैं कि हम सोते इतने बड़े मतलब के संगत में, इतनी बड़ी उस पॉपुलेशन में गुरुजी का इंडिविजुअल के ऊपर भी ध्यान है, पूरा ध्यान है, अभी भी है। तो जैसे जैसे गुरुजी का हुक्म होता है ना, वो जू जू तेरा हुक्म तिमेती हो बना, ये गुरुजी के कुछ शब्द जैसे आज ये लगा था ना, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, ये और मेरा वाले साइया रखी चरना देखो, ये ऐसे शब्द ऑलमोस्ट डेली लगते थे उधर कि अभी आए हैं तो चरणों से जुड़े रहना है। ये किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया कि जो यहाँ जुड़ गया ना तो कल्याण तो उसी का वैसे ही हो गया जिस दिन वो आया है। लेकिन उसको हमने टिकना कैसे, वो भी तो हमारा ही फायदा है ना, हमने टिकना कैसे है।
तो वो भी गुरुजी ने बताया था कि किसी किस्म के दो तरह के दिमाग मत डालो इसमें कि मैं इसको भी पूज लूं उसको भी पूज लूं। वो एक ही है, क्रिएटर एक है, उसको एक को मानो। और ये जितने भी वहम याग पूजा ये जो सब कुछ गुरुजी ने करके उन्होंने बोला कि ये जो जो जन्म पत्री हैं वो तो गुरुजी ने पूरी के पूरी लोगों की हमारे सामने ही बदली हैं। हमारे सामने वो डॉक्टर MP सिंह आते थे उधर, तो उसको कैसे बताया। ही यूज टू सी, ये जो अपना सत्संग था ना गुरुजी उससे करवाते थे संगत में खड़ा करके कि बताओ इनको कि कैसे मैंने तुम्हारा रात को सपने में कल्याण किया। तो उसके बाद ये तो बहुत बड़ा सत्संग है, पर मैं ये कहती हूँ कि ये जन्म पत्रियां वगैरह तो गुरुजी ऐसे बदल देते थे। तो उसके बाद फिर वो अपनी सिस्टर को लेके गया ज्योतिषी के पास। तो कहता है उसकी सिस्टर को, ज्योतिषी के तू मेरे से मजाक कर रही है, ये तो आदमी इस दुनिया में नहीं है। तो वो कहती यही वो आदमी। कहता जी ये ऐसे कैसे चमत्कार हो गया। ये गुरुजी हमारे ऐसे करके सबका कल्याण जिसका करना है उसका ऐसे कर देते। तो ये मैं तो गुरुजी की इतनी आभारी हूँ कि मैंने गुरुजी को साक्षात देखा है कसौली में इन द ईयर 2009। हम ऐसी एवरी ईयर वी यूज्ड टू गो टू कसौली एंड अपनी आर्मी अकोमोडेशन में हम जाके रहते थे। तो एक दिन में सैर कर थ्रू आउट माई मॉर्निंग वॉक गुरुजी मेरे साथ साथ चले। मेरे को समझ में नहीं आई मैं क्या कर रही हूँ। जैसे ही मैं अपने उधर हॉलिडे होम से निकली तो सामने एक पहाड़ी है, उसको मैं ऐसे काट के फिर मैं रोड पे आती थी। जैसे मैं गई एक कॉर्नर में पहुंची तो मेरे को गुरुजी की खुशबू आई वहां से, तो मैं रुक गई। मैं अपना मुंह पहाड़ की तरफ करूं तो खुशबू आए, खाई की तरफ करूं तो खुशबू खत्म हो जाए। फिर मैंने कहा कोई फूल होगा, इधर उधर देखा, फूल ढूंढने लगी, कुछ नजर नहीं आया। तो फिर मैं आगे चल पड़ी और पूरा 1.5 घंटे की मेरी वॉक थी। 1.5 घंटा गुरुजी ने मेरे साथ सैर करते रहे वो, पर मेरे को समझ में नहीं आई। और उसके बाद फिर जब मैं वापस आ रही थी तो पहाड़ी के मैं ऊपर, हमारा वो हॉलिडे होम पहाड़ी के ऊपर है, तो मैं कमरे में नहीं गई, वहां मेरा थोड़ा सा पाठ रहता था, तो मैं वो खड़ी होकर करने लगी। तो इन द मीन टाइम आई सॉ कि एक यंग बॉयज क्लाइंब अप द हिल। तो उसने जीन्स पहनी हुई, बाल थे उसके और टी शर्ट पहनी हुई। तो जैसे वो ऐसे चढ़ रहा था जैसे वहां कोई रास्ता बना हुआ है। वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसी पीक थी उधर, इतनी स्टीप है वो, इतनी जल्दी। मैंने कहा पहाड़िया है, उसके तो रूटीन है ये। और जैसे ही मेरे नजदीक इस रोड पे आया तो मैंने बैक कर ली। मैंने कहा अभी तो इसका रास्ता आ गया तो ये तो आगे निकल जाएगा। तो मैं कमरे में आ गई। मेरे मन में कुछ नहीं आया कि मतलब कि मैं क्या देख रही हूँ क्या नहीं है। तो सेम नाइट रात को सपने में मैं किसी चीज से डर गई। तो गुरुजी ने एक ना रस्ट कलर की, गुरुजी ऐसे कॉटन के कपड़े मैंने कम ही देखा उनको, उसका जैसे जर्स के शर्ट होते हैं, कॉलर है, कफ है ऐसे। और कभी मैंने वैसे उसका गुरुजी की कोई फोटो भी नहीं देखी थी ऐसी। तो फिर मैं मॉर्निंग में जब मैं उठी तो मैंने कहा मैंने क्या देखा, ये गुरुजी का मतलब कि ऐसे स्वरूप में तो मैंने कभी देखा ही नहीं उनको। तो उसके 3-4 दिन बाद जब हम चंडीगढ़ वापस आए तो वो जो दिव्या जो है ना अपनी डिविनिटी बुक है जो गुरुजी की, वो मैंने सामने मैंने खोला तो वही सत्संग निकला सुखी आयरलैंड वाली का, गुरुजी की संगत में गुरु सुखी आंटी फ्रॉम आयरलैंड। तो उसने वो जो उसने सत्संग में मेंशन किया था तो वो ही मतलब के ड्रेस जो गुरुजी को मैंने देखा था पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए। तो मैंने गुरुजी को, गुरुजी ने बोला ना कि वो यही है, यही रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले। तो
मैंने गुरु जी को साक्षात देखा, और फॉर अनदर 3 years मैंने 2012 तक मैं गुरु जी को उसी कोने में, मतलब वो खुशबू मेरे को आती रही। तो एक बार मैं अपने बेटे को ऐसे बोला, तो वो कहता मम्मी मेरे को भी वहां पे लेके जाओ। तो हम गए, इसको भी आई खुशबू। उसके बाद ना ये थोड़ा आगे जाके तो मम्मी फिर जाके देखते हैं कि वो खुशबू है कि नहीं है। तो जब हम गए तो वो खुशबू नहीं थी उधर। मैंने कहा अपने बेटे को बोला, मैंने कहा देख अभी इतना गुरु जी ने बोला कि ये ना शक की उसमें पड़ गए हैं। तो उसके बाद फिर मेरे को उस कॉर्नर से गुरु जी की खुशबू ही आनी बंद हो गई। तो ये जो चीजें है ना कि उसके बाद मैं ये दिमाग में आता रहा कि मेरे सामने कितना कि मैंने पीठ क्यों घुमाई अपनी, जब गुरु जी ऊपर आके सड़क के शायद मैं पहचान ही लेती, अगर मेरे को चेहरा नजर आ जाता। तो ये कि अगर हमको ये पता चल जाता ना कि ये गुरु जी हैं, तो हमारा पता नहीं रिएक्शन क्या होता। हमको तो उन दिनों में पता ही नहीं चला कि हम तो एक जो जो बख्शिश हो रही है, ये साक्षात भगवान हमारे साथ साथ ही हैं। और इतना कुछ गुरु जी हमारे सामने कर जाते थे, हमको तो पता ही नहीं चलता था इस चीज का। फिर ये अभी ये कोरोना से पहले हम 40 सेक्टर में किसी के घर संगत में गए। तो हम जहाँ हॉल में संगत बैठी थी, उनके पीछे बेडरूम में ना हम बैठे हुए थे। तो मेरे को ना जैसे गुरुजी वहां पूरी संगत में घूम रहे हैं ना, ऐसे मेरे को बार बार कभी खुशबू आती थी, कभी नहीं आती थी। जैसे मैं घूम रहे, दूर जाते थे खुशबू कम हो जाती थी, खत्म हो जाती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुशबू आने लग जाती थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को ऐसे बोला, मैंने कहा आज गुरुजी संगत में है, यही चक्कर काट रहे। मैंने कहा 9 और 10 टाइम्स मैंने ये काउंट किया है कि गुरुजी ने इतने चक्कर मारे हैं इधर। तो मेरे को ना ये बोलते तू ठीक कह रही है। मैं क्या क्यों? कहते जब हम आज गुरुजी के स्वरूप को मत्था टेकने के लिए संगत में आए थे ना, तो मैं लाइन में लगा हुआ था, तो गुरुजी संगत में खड़े थे, उन्होंने ये कलर का चोला पहना हुआ था। कहते मैं एकदम घबरा सा गया, मैंने आंखें ऐसी की, तो इतने में गुरुजी वहां से चले गए। तो ये कहते जब भी ये होता है ना, तो ये गुरुजी वहां हर संगत में होते हैं। उनको पता है कि मेरा सत्संग चल रहा है, क्योंकि ये एक थोड़ी है कि हमारे सामने भी तो ऐसे इतने वाक्य होते थे। किसी ने बोलना कि संगत में कि किसी का फोन आया, गुरुजी कहाँ? हमने बोला कि हमारे तो सामने बैठे हुए हैं। कहते नहीं वो तो पूना में किसी ने उनको वहां देखा है, किसी ने कहीं एयरपोर्ट पे देखा है, उन्होंने ये ड्रेस पहनी हुई है। मतलब इतने इतने वाक्य गुरुजी बदले के जैसे कोई संगत में बैठे हुए, तो बाहर से आया हुआ था वो। गुरुजी ने उसको बोला कि तेरी बीवी ने ना इस बार ये कलर का सूट पहना, बालकनी में बैठ के ना अपने बाल सुखा रही है। गुरुजी हमारे साथ बैठे हुए हैं और उसकी वाइफ है इन फॉरेन कंट्री। तो कहते गुरुजी कहते उसको फोन करके लगाओ, उसको पता करके क्या कर रही है। उन्होंने फोन किया, तो जो गुरुजी ने यहाँ बैठे बताया था, एंड शी वाज डूइंग द सेम थिंग देयर, सिटिंग इन द बालकनी। और समटाइम्स जैसे गुरुजी की आदत थी, वो बताते नहीं थे, वो गुरुजी अकेले तो किसी के घर में जाते नहीं थे। तो कहते गुरु दी जेडी पहचान है, वो तो संगत दे नाल है। तो किसी घर में जाना तो गुरुजी ने बैठे होना, तो गुरुजी ने बोलना आंटी फ्रिज में वो पड़ा है, वो भी निकाल ले। तो कहती जी अभी निकाल देती हूँ। कहती वो जेड़े तेरा टुटिया है डोंगा है ना, वो गोभी भी पई है थोड़ी सी, वो भी कट के ले आया। तो गुरुजी यूज्ड टू से कि वो आंटी ने बोला कि गुरुजी चीज तो मैं ले आऊंगी, मेरे डोंगे को ये तेरे जो टूटा हुआ डोंगा उधर रखा है, ऐसी चीजें तो मत बोलो मेरी, वो आप इंसल्ट कर रहे थे। कहते इंसल्ट कर दी है, तेरा डोंगा टूटा है नहीं है तो ये छोटी छोटी चीजें, पर हमारी बुद्धि मेरे को समझ में नहीं आता कि इतनी थिक स्किन्ड हम थे कि हमको तो समझ में नहीं आता था कि गुरुजी कौन है, क्या है। और फिर जैसे यहाँ से मेरे हस्बैंड चंडीगढ़ में तो गुरुजी की संगत में जाते थे, लेकिन व्हेन गुरुजी वेंट टू दिल्ली, तो फॉर 17 years
मेरे हस्बैंड गुरुजी की संगत में नहीं गए। तो मेरे को कई बार जैसे जनरल दीपिंदर है, उन्होंने बोलना कि जोगा नू लेके आई, और मैं ऐसे चुप कर जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि हम ना शाम को बाहर से आ रहे थे कहीं, तो जैसे मैंने आके कार से उतरी, तो जैसे गेट के अंदर आई तो गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस पूरे ड्राइवे में, और मैंने पूरा गेट खोल दिया और मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की, गुरुजी प्लीज अंदर आ जाओ। तो मैं दरवाजा खोल के गुरुजी पे ऐसी रिक्वेस्ट करती, हाथ जोड़ के, गुरुजी अंदर। मैंने इनको बोला, मैंने कहा गुरुजी खुशबू है। कहते नहीं तेरे को आ रही, मेरे को तो नहीं आ रही है। लेकिन मैंने ड्राइंग रूम का पूरा दरवाजा खोल के मैं खड़ी रही, लेकिन वो जो थी ना, वो बरामदे में वो खुशबू वहां से चली गई। तो एक दिन मैं गुरुजी की संगत में जा रही थी, तो मेरे को बोलते आज मैंने भी जाना है। ये क्यों ये इतने साल नहीं गए या क्या था, ये गुरुजी ने क्यों इनको रोक के रखा हुआ था। और व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू गुरुजी अगेन, तो ये भी उनकी मर्जी थी। सो इसमें वो आया, वो नहीं आया, वो छोड़ गया, वो जितना गुरुजी के साथ लिखा है ना, गुरुजी ने ही तय किया होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सो जब भी हम गुरुजी के पास जाते हैं तो उसमें डिमांड इतनी सी रखो जो जिसमें आपका फायदा इतना है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, घर में सुख शांति बनी रहे, और ना किसी को गंदा बोलो, ना किसी को बुरा कहो, ना किसी की निंदा चुगली करो। ये गुरुजी ने ये शब्दों में ही, और ये सबको ये भाईचारा था ना, ये चार लोगों को एक थाली में खिलाना, ये उसी का ये दिखाया हुआ था गुरुजी ने। सिंपल, हम इतना बैठे खा जाते थे, इतनी चीजें गुरुजी हमको खिला देते थे। और जब हमारे मन में आना कि कभी अभी गुरुजी हमारा दोबारा नाम ना ले दे, हमने तो इतना खा रखा और खाया गया, उसी वक्त विद इन सेकंड गुरुजी आवाज लगा देते थे, तो हम खा जाते थे उधर। अब क्या है कि ये जो हम घरों में संगत करते हैं, लंगर करवाते हैं ना, ये एक पार्टी टाइप हो गया कि उसने ये करवाया था, हमने ये करवाना है जी। चाय प्रसाद के साथ भी प्लेट में 3 चीजें तो जरूरी होनी चाहिए। तभी हमको सिर्फ चाय का गिलास और प्रसाद जो गुरुजी अपने हाथ से ऐसे गुन के देते थे हमको। इतना हेल्दी हम थे और इतना कुछ खा जाते थे। अब तो थोड़ा भी नहीं खाया जाता, उधर जाके पेट भर जाता है, तब हम इतना खा जाते थे। तो सिंपलिसिटी गुरुजी ने सिखाई थी कि ये दिखावा नहीं करो कोई भी। अच्छा, वो चीज डाइजेस्ट भी होती थी। अभी वो केटरर बुला लेते हैं, तो कहते थे जब भी कोई लंगर बनाता है ना, तो संगत में इसे कुछ लेडीज है, कुछ जेंट्स हैं, वो अपने हाथ से बनाओ। ये केटरिंग का काम हमने भी शुरू कर, बड़ी संगत होने लग गई, तभी तो किसी एक के घर से लंगर बन के आता था, सभी को परमिशन नहीं होती थी। ये भी कोई ये चीज लेके आ रहा है, तो जैसे कि कहीं की कोई बर्फी मशहूर है, कहीं की इमरती मशहूर है, जलेबी है, तो गुरुजी आप अपने हाथ से गुन के उसका प्रसाद देते थे। उसकी जो वैल्यू बन जाती थी ना, उसकी जो, वो तो गुरुजी कहते थे कि यहाँ जो खाएगा ना वो है दवाई, और घर जाके इसको बचा के लेके जाओ, बन जाएगी मिठाई। तो गुरुजी कहते थे जो यहाँ मिलता है वो वहीं पे खत्म करो उसको। कई लोग तभी हमारे बीच में भी होते थे लोग, जैसे जनहुजा के घर से पंचकुला से गुरुजी चंडीगढ़ आए, तो सर्दी का मौसम शुरू हो गया था, तो गुरुजी यूज्ड टू टेक सो मच केयर ऑफ हिज संगत। ये कहते नीचे से ना सर्दी लगेगी तो ऊपर डगट के ऊपर ना वो कंबल बिछा दो। तो जब उन्होंने संगत जाने के बाद सेवादारों ने ब्लैंकेट कटे, उसके नीचे किसी ने चपाती छपाई हुई है, किसी प्रसाद। कहते ये है कि किस्मत के बिना तो किसी का कल्याण भी नहीं हो सकता ना, इसके लिए भी किस्मत अच्छी होनी चाहिए। जो कहते थे जी हमने आधी रोटी खाई, आधी पर्स में डाल दी, तो गुरुजी के बोला जी मेरा सिर आधा तो ठीक हो गया, आधा तो रह। कहते जो अगर पूरा खा लेती तो पूरा हो जाता, जो आधी चपाती पर्स में डाल के ले गई।
तो ये चीजें तो गुरुजी, हम तो सोचते थे कि हम दीवार के पीछे हैं, तो जो गुरुजी इतना एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चीज बता देंगे तो उनके लिए दीवार क्या है। और बीच में मेरे साथ ऐसे होने लग गया था कि मैं गुरुजी के सामने नहीं बैठ सकती थी बिल्कुल भी। एक वो बीम सा बना होता था, उसके नीचे छोटा सा ना एक कोना बना हुआ था। आई यूज टू टेक दैट प्लेस फॉर मी, क्योंकि मेरे को लगता था कि मैं खिस खिस के ना गुरुजी के बीच में जाके लगूंगी। इतनी गुरुजी के मैग्नेट पावर, गुरुजी के, मेरे को अपने आप को बैठाने में कंट्रोल मैं नहीं कर पाती थी, इतनी कशिश गुरुजी की। ये बख्शिशें जो गुरुजी की है ना, ये तो अगर उस वक्त समझ आ जाती होती ना, तो मेरे ख्याल हम तो गुरुजी को छोड़ते ही ना। तो ये जो वो शब्द आते हैं ना, बिन बोलिया सबकी जानता, किस आगे कीचे अरदास, कि ये तो दिलों के जानने वाले हैं गुरुजी। मन में जो भी कोई सवाल होता है, मैं एक जैसे टाइम तो हो गया अभी, कैन आई टेक 10-15 मोर मिनट्स? हेलो आंटी। अच्छा, तो उसमें क्या था कि, थैंक यू, तो उसमें क्या था कि मेरे मन में, मैं ना जब गुरुजी चंडीगढ़ से चले गए तो मैं कोई अबाउट 2 years आई कुडंट गो टू सी गुरुजी इन दिल्ली, क्योंकि हमारा कोई दिल्ली में था भी नहीं। So when my daughter went to Delhi, so she was staying as PG in Chittaranjan Park. तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि मैं बिना सोचे समझे अपना, मतलब कि छोटा सा बैग, उसमें कुछ कपड़े डाले और मैं एम्पायर स्टेट पहुंच गई। अब मन में ये कि गुरुजी मेरे को पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, और मैं कैसे कहूंगी कि गुरुजी मतलब कि मैं क्यों आई हूँ, मैंने तो इधर ही रहना, मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है इधर कहीं जाने को। तो मैं विद ऑल दीज क्वेश्चंस, सो आई रीच्ड एम्पायर स्टेट। तो संगत आई तो हम सारे जाके उधर गुरुजी के पास जाके बैठ गए। तो उसके बाद, क्योंकि वी यूज्ड टू टेक परमिशन फ्रॉम गुरुजी के जब हमने वापस जाना होता है, क्योंकि गुरुजी ने आने की अगर इजाजत दी है ना, तो वो जाने का पूरा ध्यान रखती है। सो ये था कि वी यूज्ड टू टेक परमिशन फ्रॉम गुरुजी के, हमको वो हर एक को एक टाइम पे नहीं भेजते थे, जो आपके लिए अच्छा टाइम है तभी भेजते थे वो। तो उसमें जब संगत जानी शुरू होगी तो मेरे तो बोलते ना हार्ट बीट शुरू होगी कि लोग तो जाने भी शुरू हो गए। तो पहले तो मैं गई, जब मत्था टेका मैंने, गुरुजी कहते गिल आंटी आजा, हेलो हेलो करिए। वो मेरे मन का फर्स्ट डाउट कि गुरुजी मेरे को पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। तो ये डाउट तो वैसे क्लियर हो गया जब गुरुजी ने मेरे को नाम लेके मेरे को बुला लिया। और उसके बाद मैंने कहा मैं कैसे बोलूंगी गुरुजी को कि मैं क्यों आई हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही आज कि मेरी ना बेटी की शादी की बातें चल रही थी तभी, तो गुरुजी को रिश्ता उनको पसंद नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे को बोलते आंटी कितने लव लेटर लेके आई हैं इसकी, मैं ऐसे हंस के कहते पाड़ दे, इन्हों विच कोई नहीं है। और जो था ठीक है। और उसके बाद जैसे संगत खत्म हुई तो संगत जाने शुरू, मैंने कहा मैं तो गुरुजी को ये भी नहीं बताया, तो सारी संगत चली जाएगी तो मैं किसके साथ जाऊंगी, अभी कहाँ जाऊंगी। तो उसके बाद एक पंचशील एनक्लेव में कोई लेडी थी, और उन्होंने बोला गुरुजी ने कि काली आंटी अगर पोता लेना तो गिल्ली आंटी को अपने घर ले जा। और मेरा तो वो भी काम बन गया। और फिर देखो इतनी संगत में गुरुजी ने किसको चुना कि वो फैमिली जिसको मैं ऐसे पहचानती नहीं थी, उनको जानती थी कि उनकी बेटी, जब हम लुधियाना में थे तो हमारे घर के सामने जो थे उनके लड़के के, उनकी शादी हुई थी। तो दैट वाज, जब मैंने सुबह उठ के फोटो देखी तो मैंने कहा ये किरण उनकी बेटी का नाम था। मैंने कहा ये आपकी, कहते हमारी बेटी है।
और उसके बाद जैसे ही मैं सुबह बरामदे में आई तो बरामदे में कैलेंडर लगा हुआ, तो वो जिस कंपनी में मेरी बेटी आई थी तो उस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के मतलब के उनका किराएदार था वो। कि ऐसी इतनी बड़ी संगत में गुरुजी ने मेरे को कैसी नॉन फैमिली, जिसको मैं जानती हूँ कि मैं उसमें ऑड फील ना करूं किसी के घर जाके। सो ऐसी ऐसी चीजें जो गुरुजी जानते हैं हमारे लिए, और हमारे जो है इतना सिंपल बना देते हैं वो जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये खैर मेरे पास तो बहुत और संगत वैसे सारी रात भी बैठी रहूं मैं तो खत्म नहीं होगा। तो अभी मैं एक जो फाइनल मेरा ख्याल है कि मैं करना चाहती हूँ कि गुरुजी की परमिशन के बिना जो भी हम करते हैं, कि गुरुजी जो करते हैं ना वो उनकी मर्जी से होता है। अभी रिसेंटली हम क्योंकि हम तो बड़ी संगत में आजकल जा नहीं रहे, और संगत तो काफी शुरू हो गई है चंडीगढ़ में भी। तो किसी के घर में ना इन द मंथ ऑफ नवंबर छोटी सी संगत थी, तो मैं चली गई, और देयर आई गॉट ए चांस टू सी डू माई सत्संग। तो उसके बाद जब सत्संग खत्म हो गया तो होस्ट से गुरुजी से परमिशन ली, और उसके बाद होस्ट ने बोला कि आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, हम पुरानी संगत के कुछ लोग बैठेंगे यहाँ, तो गुरुजी की बातें करेंगे। पता नहीं सामो मेरे मन में क्या था कि मैंने गुरुजी से परमिशन तो ले ली घर जाने की, तो आई शुड गो बैक टू माई हाउस। तो उसने मेरे को 4-5 रोका, फिर मेरे दिमाग में भी आया कि मैंने उसको ना कैसे कर दी। और उसके बाद व्हेन आई वाज अबाउट टू वेयर माय शूज, तो एक यंग गर्ल्स टीनेजर उसने मेरे को आगे बोला, कहती आंटी आप वही आंटी हो जो अभी बाइक पे बोल रही थी? मैं क्या हाँ बेटा मैं वही हूँ। कहती मेरे ना कुछ डाउट्स है, मैंने वो डाउट्स क्लियर करने हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो वहां एक सोफा सा पड़ा था, हमने उसके ऊपर बैठ गई, वो लड़की भी बैठ गई। तो ये जो रुकी थी संगत वो अंदर बैठी थी, वो भी उठ के जानी शुरू होगी। जब मेरा टाइम घर जाने का गुरुजी ने प्रॉपर समझा होगा तब मेरे को वो कही, क्योंकि अगर मैं वहां बैठती तो हम सारे गुरुजी को जानते थे, लेकिन मेरे को गुरुजी ने वहां उस संगत में उनके जो पुरानी संगत में बैठने का मौका मेरे को नहीं लेने दिया, क्योंकि गुरुजी ने इस बेटी के जो लड़की ने मेरे को बुलाया उसके डाउट्स क्लियर करवाने थे मेरे से। मैं वो सारे चले गए, मैं आधा घंटा मेरे का 40 मिनट्स में उस जो छोटी सी 9 शिव टीनेजर जो मेरे से डाउट क्लियर करवा, कहती एक तो कहती मैं नई आई हूँ, दूसरा मेरे को जब आप संगत यहाँ होती है वो सारे या तो पंजाबी बोल देते या इंग्लिश बोल जाते, मेरे को तो समझ में नहीं आता कुछ भी। सो शी हैड सो मेनी डाउट्स इन हर माइंड अबाउट संगत, अबाउट गुरुजी, अबाउट नॉर्म्स ऑफ गुरुजी के संगत में क्या होता है क्या नहीं। तो ये गुरुजी की अपनी मर्जी होती है, अब उनकी मर्जी के बगैर तो हम इधर उधर कोई स्टेप उठा नहीं सकते। तो ये आई थिंक विद दिस संगत जो मैंने अब की है, इससे आई हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम यू। और दूसरा आजकल ये एक और है कि गुरुजी तो अपनी संगत को आंटी और अंकल कह के बुलाते थे, लेडीज को आंटी और जेंट्स को अंकल। आजकल जब लोग आपस में बात करते हैं तो उन्होंने अपने हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मेरी आंटी और वाइफ मेरे अंकल, तो ये हम रिश्ते तो ना बदलो ना। तो जो भी है गुरुजी ने जो सिखाने की हमको कोशिश की है, प्लीज वो हम सीखें, सिंपल रहें। ये लंगर प्रसाद को लंगर प्रसाद करके ही दें, उसको पार्टी या अपनी जो आपका स्टेटस है उसके मुताबिक मत जाए। गुरुजी ने जो नॉर्म शुरू किए हैं हम उसी नॉर्म पे चले। तो जो ये है कि सत्संग जो इंसान करता है उसका भी भला है, जो सुनता है उसका भी भला है। तो इसलिए जो गुरुजी के वचन ये जो होते हैं ना, ये इसको दूसरे जो 108 वचन है वो मत करो,
और गुरु जी के जो वचन है ना, जो उन्होंने समझाने की कोशिश की है, तो हमको वो सब मान के आगे चलना है। तो गुरु जी के साथ जुड़े हैं तो गुरु जी को ही गुरु मान के, भगवान मान के इनके साथ जुड़ना है। और एक एक ही को, क्रिएटर इज वन, सो वी हैव टू बिलीव इन वन। ये दो के चक्कर में हमने नहीं पड़ना है। तो आज के लिए फिर मैं इतनी मेरे को जय गुरु जी।